बिहार पे पूरी कैबिनेट यहाँ उतर गई है। अब आप सोचिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर के साथ जो मुझे पता लगा है कि 50-50 गाड़ियाँ घूम रही हैं। 50 गाड़ी अगर 1-1 लीटर भी लगाएँ, 100 से ऊपर दाम हो गया है। 100 का ही लगा लें तो 5,000 रुपया ये हुआ, और अगर रोज़ घूम रही है वो 10 या 20 किलोमीटर, तो 1.5 लाख 2 लाख तो एक मंत्री का खर्चा हो रहा है, यानी कि 15 लाख रुपए यह लोग खर्चा कर रहे हैं। हर रोज़ पेट्रोल डीजल को जला रहे हैं, गाड़ियों में घुमा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। ये 2 नंबर का पैसा यहाँ जदयू के पास आया कहाँ से? इसके बारे में हिसाब देंगे, नहीं देंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि लोगों के अंदर भुखमरी है, कानून व्यवस्था नहीं बनी हुई है। आप देखें, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार, यही सारा कुछ बिहार में चल रहा है। जिस प्रकार से सुशासन की बात की थी, वो सुशासन तो नहीं है। लेकिन इस चुनाव के अंदर सभी मंत्री लोग आकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को एक साथ लगाकर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से ईवीएम के डब्बों को बदला जाए रास्ते के अंदर। तो इनका प्रयास पूरा है, क्योंकि इनको मालूम है कि इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। लोग निजात चाहते हैं इस जदयू पार्टी से। तभी मैं इनसे ये आपके माध्यम से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये रोज़ का 15 से 20 लाख रुपए कहाँ खर्चा हो रहा है? जो लोगों के सड़कों के अंदर जाना चाहिए, जो पानी नल जल योजना के अंदर जो हेरा फेरी हुई है, उसको तो ठीक नहीं कर पाए। लेकिन 15 लाख रुपए रोज़ के कम से कम ये कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक अनुमान करके आपको बताएं, लेकिन कम से कम जो करोड़ों रुपया ये रोज़ इस्तेमाल हो रहा है और प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है, उसके बारे में जवाब देंगे क्या ये सरकार के लोग? ये कैबिनेट यहाँ उतरी है और बिहार सरकार में काम कौन कर रहा है? कल जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। बिरौल जैसे जैसे कुशेश्वर स्थान विधानसभा में चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, सभी दलों के शीर्ष नेता अपने उम्मीदवारों के समर्थन में मैदान में उतर चुके हैं। सभी दल के बड़े काफिले से कुशेश्वर स्थान का सभी क्षेत्र प्राय ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ उम्मीदवार नहीं बल्कि सभी पार्टियों के शीर्ष नेता मैदान में हैं और टक्कर उन नेताओं के बीच में है। ऐसे में दरभंगा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री कीर्ति झा आजाद भी कांग्रेस के पक्ष में मैदान में उतर चुके हैं। कुशेश्वर स्थान विधानसभा अंतर्गत अफजला हाटी, ब्रह्मपुर, हिरनी, कटवारा चौक होते हुए हरिनगर में आम जनता से रूबरू हुए। वहां उनसे उनका हालचाल पूछते हुए क्षेत्र की समस्याओं और परिस्थिति पर विशेष चर्चा हुई। आम जनता से सीधा संवाद में लोगों ने खुलकर अपनी बातों को रखा, जिसमें बदहाल सड़क, जल जमाव, बाढ़ की समस्या, कृषि की समस्या, रेलवे परिचालन के बंद होने, नल जल योजना के नाम पर बंदरबाट, बेरोजगारी की समस्या, लोगों का पलायन, जातीयता और सांप्रदायिकता के बढ़ते मामले, अस्पताल की बदहाली, अफसरशाही, घूसखोरी आदि के कई मामले को लेकर लोगों ने अपना दुखड़ा सुनाया। लोगों से संवाद के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, आरजेडी से ऐसी अपेक्षा नहीं थी। आगे आने वाले समय में यह निश्चित हो गया है कि आरजेडी से हमारा कोई संपर्क नहीं, वह अपने रहे हैं और हम अपने स्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार यहां अकेले दम पर लड़े हैं तो जीत सुनिश्चित हुई है। हमारे उम्मीदवार पढ़े लिखे, समझदार और राजनीति के अनुभव रखने वाले हैं। जो इंसान पढ़ा लिखा हुआ हो, अच्छा व्यक्ति हो, विकास कर सकता है, जिसको इसकी बारीकी से मालूम हो। लेकिन जिसको इतनी बारीकी से मालूम नहीं हो कि राजनीति क्या है और काम कैसे किया जाता है, विकास होना असंभव है। लोगों के मूड पर बोलते हुए बताया कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। 16 साल की एनडीए सरकार को देखा, खास करके कुशेश्वर स्थान में जो वादे विकास के नाम पर किए थे उन्हें पूरा नहीं कर सके। मैंने देखा कि किस तरह साधन के अभाव में नाव से चलकर लोग पूर्वाई बेल्ट की ओर जाते हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। कांग्रेस आज़ादी के समय से ही लोगों के लिए काम किया है। कांग्रेस की स्थिति क्षेत्र में अच्छी है। इस चुनाव में एनडीए के कैबिनेट के मंत्री, सांसद, विधायक के उतर जाने के प्रश्न के जवाब देते उन्होंने कहा कि जेडीयू एक रीजनल पार्टी है।
आरजेडी एक रीजनल पार्टी है, उनके नेता लोकल हैं। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। इन उपचुनाव में कांग्रेस के बड़े नेता आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए हम लोग ही काफ़ी हैं छक्के छुड़ाने के लिए। रही बात बिहार की पूरी कैबिनेट उतर आई है, तो आप सोचिए एक कैबिनेट मंत्री के साथ 50-50 गाड़ियां घूम रही है। गाड़ियों में 1 लीटर भी लगता है तो 100 के ऊपर के दाम हो गया है। 100 के रेट से भी लगा देते हैं तो 5,000 होता है। रोज 10 से 20 किलोमीटर घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंत्री का पेट्रोल डीजल में रोज 1.5 से 2 लाख का खर्च होता है, यानी कि 15 लाख रुपया यहाँ रोज खर्च कर रहे हैं। लोगों को खिला रहे हैं, घुमा रहे हैं। यह 2 नंबर का पैसा जेडीयू के पास आया कहाँ से, इसके बारे में हिसाब देंगे या नहीं देंगे। क्षेत्र में भुखमरी की है, कानून व्यवस्था नहीं है, चोरी डकैती हत्या बलात्कार यही सब बिहार में चल रहा है। जिस प्रकार की सुशासन की बात की गई थी वो तो नहीं हुआ। चुनाव में सभी मंत्री आकर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को एक साथ लगाकर पूरा प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार ईवीएम के डब्बे को बदला जाए। रास्ते के अंदर इनका पूरा प्रयास है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं। इनका सुफरा साफ हो चुका है। लोग जेडीयू पार्टी से निजात चाहते हैं। आपके माध्यम से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, रोज 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च कहाँ होते हैं? जो लोगों के सड़कों के अंदर जाना चाहिए, जो नल जल योजना के अंदर हेराफेरी हुई है वह ठीक नहीं कर पाए, लेकिन 15 लाख रोज के करोड़ों रुपये खर्च कर हो रहा और सरकारी पद का दुरुपयोग हो रहा। इसके बारे में जवाब दे। बिहार सरकार में काम कौन कर रहा है? जब राष्ट्रपति आए थे उनका कैबिनेट का कोई आदमी वहाँ था क्या? जब बिहार के असेंबली का 100 वर्ष मनाया जा रहा था। इन प्रश्नों का जवाब जरूर दें जब वह आम सभाओं में जाएंगे। मौके पर बेनीपुर से कांग्रेस उम्मीदवार मिथिलेश झा, आशुतोष कुमार झा और पप्पू जी, देवकी नंदन ठाकुर, नवीन कुमार झा सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.